Hello everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique Knowledge Sources. Student, today we are going to study chapter number 10, class 8, light, mirrors and lenses. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे मिरर और लेंसेज के थ्रू लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें अपने सराउंडिंग की चीज़ें दिखती हैं और कैसी देखने को मिलती हैं. ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज मीना वेंट टू अ साइंस सेंटर विद अ फैमिली. द सेंटर हैड मैनी fascinating displays on nature, space and technology, while her parents explored a section on saving water and electricity. तो मीना एक गर्ल है जो अपने फैमिली के साथ समर हॉलीडे में साइंस सेंटर गई हुई है. वहाँ उसने नेचर से जुड़े हुए स्पेस में जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं उनसे और टेक्नोलॉजी जो भी नई आ रही है उससे रिलेटेड और नेचर से रिलेटेड वहाँ बहुत सारे डिस्प्लेज लगे हुए थे. उनके पेरेंट्स एक्सप्लोर करने सेविंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी वहाँ डिस्प्ले लिखे हुए थे, जिसमें हम पता कर सकते हैं कि हमारे लिए वाटर इलेक्ट्रिसिटी के क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे जनरेट किए जाते हैं और हम इसे कैसे सेव कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. मीना एंड हर ब्रदर वॉन्डर्ड ऑफ टू लुक अराउंड. वो दोनों अपने मीना उसके भाई जो है अपने सराउंडिंग को देखकर बहुत ये थे, आश्चर्यचकित थे. उनके लिए बहुत कुछ मतलब वो बहुत वॉन्डर्ड थे वो देख के कि हाँ ये क्या है. वो मतलब हर कुछ उनके लिए नया था और बहुत ही फैसिनेटिंग था. ठीक है. इन वन कॉर्नर मीना नोटिस्ड अ रो ऑफ अनयूजुअल कर्व्ड मिरर. उसने देखा मीना ने कि एक रॉ में अनयूजुअल कर्व्ड मिरर्स लगे हुए थे. जैसे कि आपको वैरायटी के साइंस सिटी आप जाओगे या फिर साइंस सेंटर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे मिरर्स और लेंसेस अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ के देखने मिलेंगे, क्योंकि वो साइंस रिलेटेड इशूज आपको दिखाते हैं. क्यूरियस सी स्टेप्ड क्लोजर एंड लुक्ड इनटू वन. वो बहुत क्यूरियस हुई इन अनयूजुअल कर्व्ड मिरर्स को देखकर और वो आगे गई मिरर्स के सामने. हर फेस अपीयर्ड यूजुअली लार्ज. जब वो सामने गई तो उसने देखा कि उसकी फेस जो है बहुत बड़े दिख रहे थे, बहुत लार्ज दिख रहे थे. वाइल हर ब्रदर स्टैंडिंग अ लिटिल फार्दर अवे. और उसका भाई थोड़ा पीछे था. लुक्ड अपसाइड डाउन. और वो क्या है, अपसाइड डाउन उसकी इमेज बन रही थी, मतलब वो उसका सर नीचे और उसके जो नीचे की बॉडी थी वो ऊपर दिख रहे थे. एट अनदर मिरर सी सॉ अ टाइनी वर्जन ऑफ हरसेल्फ. और जब वो दूसरे मिरर के पास गई तो उसने देखा कि उसकी जो इमेज बन रही थी वो छोटी बन रही थी. मीना वॉज पजल्ड. वो इन सबको देख कर वो ये सब उसके लिए बहुत अनोखा था. वो इन सबको देख के पजल्ड हो गई. ठीक है. सी रिमेंबर डूइंग एक्टिविटीज़ विथ अ मिरर. वो याद करने लगी जो उसने एक्टिविटी की थी मिरर के साथ अर्लियर, वेयर द इमेज फॉर्म बाय द मिरर वॉज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट and was erect in the chapter light shadow and reflection in curiosity grade 7 में क्यूरियोसिटी बुक में उसने लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़े हुए थे, जिसमें उसने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें कि सेम साइज के और इरेक्ट इमेज बनते थे. तो वो उसको याद करने लगी. सीइंग हर कन्फ्यूजन. उसको कन्फ्यूजिंग देखकर a guide from the science center walked her up to her एंड स्माइल्ड. वहाँ जो गाइड घूम रहा था लोगों को वहाँ डिस्प्ले दिखाने के लिए, वो बहुत बच्चे को देखकर वो उसके पास आ गया, क्योंकि वो उसको कंफ्यूज थी कि तो उसकी हेल्प के लिए वहाँ आ गया और उसने स्माइल की उसे देखकर. दिस आर नॉट प्लेन मिरर. और वो उसको बता रहा है कि ये प्लेन मिरर नहीं है ना, क्योंकि वहाँ उसमें क्या है, उसको मतलब सेम एज इमेज नहीं देखने को मिल रही थी. डिफरेंट इमेज देखने को मिल रहे थे जो कि सेम मिरर में प्लेन मिरर में नहीं होते. द गाइड एक्सप्लेन्ड दिस आर स्फेरिकल मिरर. तो गाइड ने बताया कि ये प्लेन मिरर नहीं है, ये स्फेरिकल मिरर है. व्हेन द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड. अगर आपका मिरर जो है कर्व्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ है, तो ये क्या है, दो तरह की इमेज बनाते हैं और अलग अलग इमेज बनाते हैं. और ये जो मिरर हैं ये भी डिफरेंट होते हैं. जैसे अगर ये बाहर की तरफ बल्जिंग है तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर जो बाहर की तरफ जिसमें बल्जिंग है. ठीक है. और जो हमारा ये केव नाम से ही पता लगता है, कॉनकेव मीन्स यहाँ केव की तरह बना हुआ है, तो ये जो हमारा मिरर है ये कॉनकेव मिरर है. तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि जिसमें केव बना हुआ है वो हमारा कॉनकेव मिरर है. ठीक है. और अदर वन हमारा कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है. मीना's क्यूरियोसिटी grew and she decided to talk to her teacher about this spherical mirror. मीना ने इसके बारे में पढ़ा नहीं था तो उसकी क्यूरियोसिटी जगी और उसने सोचा कि मैं अपने टीचर से इसके बारे में पूछूंगी और बात करूंगी. व्हाट अ स्फेरिकल मिरर. वो पूछेगी कि हाँ स्फेरिकल मिरर है क्या. एक्टिविटी 10.1 लेट अस एक्सप्लोर. तो एक्टिविटी 10.1 में हम देखते हैं कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है आखिर है क्या. टेक अ शाइनी मेटेलिक स्पून एंड होल्ड इट्स
कर्व्ड सरफेस क्लोज टू योर फेस, कैन यू सी योर इमेज इन इट। तो आपके सभी के घरों में आप देखोगे कि स्पून होता है, तो आप अपने घर में एक साफ स्पून जो न्यू होगी वो आप मम्मा से ले लेना और आप इसमें ईजिली ये व्यू आप देख पाओगे। नोटिस द इमेज ऑफ योर फेस, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द इमेज यू सी इन द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में तो एज इट इज़ हम देखते हैं कि जैसे हम हैं जितने साइज के उतने ही साइज के हम प्लेन मिरर में दिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ये सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा, ठीक है। वाइल ऑब्जर्विंग द इमेज, slowly move the spoon away from the face. Do you observe any change in the image? तो हमें कहा जा रहा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज को के साइनी जो मेटलिक स्पून है ना, उसके कर्व्ड सरफेस को अपनी तरफ रखेंगे। जो इसका कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है, जो ऐसे की तरफ बल्जिंग होता है, हम उसको जब अपने पास क्लोज लाएंगे फेस की तरफ, तो हम क्या देखेंगे कि हाँ, हम एज इट इज़ दिख रहे हैं, ठीक है। वाइल ऑब्जर्विंग द इमेज स्लोली मूव द स्पून अवे फ्रॉम योर फेस, और जैसे ही आप दूर करोगे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द इमेज, तो क्या आप इमेज में चेंज पाओगे, तो यस, हम उसके इमेज में चेंज पाएंगे। तो देखते हैं क्या इमेज चेंज होता है। नाउ फ्लिप द स्पून एंड रिपीट द सेम स्टेप्स। उसको आगे पीछे करते रहिए और आप देखेंगे कि वो क्या है, आपको डिफरेंट इमेज दिखाएगा। इमेज फॉर्म्ड एज स्पून, मेटलिक स्पून फ्रॉम इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एंड आउटर कर्व्ड सरफेस। देखिए यहाँ पे इसने इनर कर्व्ड सरफेस से देखा है और इसने आउटर कर्व्ड सरफेस से देखा है। तो ये वाला इनर हमारा है और ये आउटर कर्व्ड सरफेस से ये देख रही है। तो आप आउटर में देख रहे हो कि सीधी इमेज बन रही है, और जैसे आप उसके आउटर में देख रहे हो तो आपको इमेज ये क्या है, उल्टी दिख रही है, ठीक है। नाउ फ्लिप द स्पून एंड रिपीट द सेम स्टेप्स। अब क्या है, इसको उलट करके आपको सेम स्टेप करने को कहा जा रहा है। ये देख रहे हो, जब आप पास हो, जब आप दूर गए तो यहीं आपकी इमेज कैसी बनने लगती है, उल्टी बनने लगती है, ठीक है। डिड यू नोटिस दैट द शाइनी मेटलिक स्पून एक्टेड लाइक अ मिरर एंड यू कुड सी योर इमेज इन इट। और आप उसमें स्पून में भी अपनी इमेज देख पा रहे हो। When you looked at the inner side of the spoon which is curved inwards, जब आप उसके इनर साइड, जिधर से आप खाते हो, जिस तरह आप फूड रखते हो, फूड जिधर आप रखते हो, आप उधर की इनर सरफेस से देखोगे, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द इमेज वॉज इन्वर्टेड। तो आप देखोगे कि आपकी इमेज कैसी दिखेगी, इन्वर्टेड दिखेगी, उल्टी दिखेगी। When you looked at the outer side of the spoon which bulges outwards, the image of your face was erect but smaller in size. जबकि आप आउटर वाले से देख रहे थे तो आपकी इमेज कैसी बन रही थी, सीधी बन रही थी और छोटी बन रही थी, ठीक है। लेकिन आप वहीं जब आप उसके पीछे करोगे, आप दूर जाओगे तो देखोगे कि आपकी इमेज बड़ी बन रही है, ठीक है, और बड़ी बन रही है, जिसको हम इनलार्ज इमेज व्यू कहते हैं, ठीक है। कर्व्ड मिरर्स लाइक द स्पून can also be specially made. Spherical mirrors are a common type of curved mirrors which are shaped like a part of hollow glass sphere, ठीक है। कर्व्ड मिरर जो कि स्पून आपने देखा कर्व्ड मिरर की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है। आप देख रहे हो ये सरफेस हमारी कर्व्ड है, तो ये कर्व्ड मिरर स्पून को कहा गया क्योंकि स्पून की भी सरफेस ऐसी ही होती है। तो कैन ऑल्सो बी स्पेशली मेड स्फेरिकल मिरर्स आर ए कॉमन टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर्स विच आर शेप्ड लाइक ए पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर। तो आपको क्या लगता है कि ये किसी हॉलो ग्लास स्फेयर से बना हुआ है, तो नहीं, ठीक है। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो मिरर जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसके मिरर जिससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होते हैं वो स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप इनर सरफेस, इनर साइड ऑफ स्पून से देख रहे हो, ये आपके फिलअप्स और ट्रू फॉल्स सब में बन सकते हैं। तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, इमेज आपकी इन्वर्टेड बनेगी। और व्हेन यू लुक्ड एट द आउटर साइड, जब आपने आउटर साइड से देखा जिसके बल्ज आउटवर्ड थे, तो आप देखोगे कि आपकी जो इमेज है उसमें कैसी बन रही है, वो इरेक्ट बन रही है, वो सीधी बन रही है जब आउटवर्ड में आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप और स्मॉलर बन रही है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये क्या है, सीधी बन रही है और स्मॉल बन रही है, जबकि इसमें आपकी उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है इमेज, ठीक है।
द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड। तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो है स्फेरिकल मिरर की, वो इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ भी कर्व हो सकती है और ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ भी कर्व्ड हो सकती है, ठीक है। अ स्फेरिकल मिरर विच हैज़ अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस डेट कर्व्स इनवर्ड, जैसे कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अंदर की तरफ कर्व है, उसको हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। जो अंदर की तरफ कर्व है उसको हम कनकेव मिरर कहेंगे। और इट्स schematic representation is shown in figure 10.2। the outline of the surface of the mirror is सर्कुलर। उसकी आउटलाइन कैसी है, वो आउटलाइन उसकी सर्कुलर ही है, लेकिन वो अंदर की तरफ कनकेव है, तो हम अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो हम उसको कनकेव मिरर कह रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ कनकेव मिरर दिखाई गई है, जबकि ये आउटवर्ड बल्ज है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जो हमें फिगर 10.2 में दिखाया गया है। अ स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने देखा जिनके कर्व्स आउटवर्ड्स डायरेक्शन में हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको हम कॉन्वेक्स मिरर कह रहे हैं, जैसा हमने ऊपर डायग्राम में देखा हुआ है। यहाँ 10.2 और 10.3 में कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है जिसकी बल्जिंग आउटवर्ड है, और कॉन्केव मिरर है जिसकी इनवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ बल्जिंग है और इनवर्ड डायरेक्शन में केव की तरह बना हुआ है, जिसके कारण हम इसको कॉन्केव मिरर कह रहे हैं, ठीक है। Its schematic representation is shown in figure 10.3b as we already seen. In the representation of both the mirrors, the non-reflecting surface of the mirror is shown as a shaded। तो नॉन रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उनको शेडेड दिखाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ इसका जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको शेडेड कर दिया गया है। यहाँ ये पोर्शन इसमें नॉन रिफ्लेक्टिव है कॉन्वेक्स में, तो इसको शेडेड कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी जब डायग्राम बनाओगे तो आपको भी जो नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी उनको शेडेड दिखाने होंगे, जिससे पता लगे कि कौन सा एरिया रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। और स्टेप फर्दर आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज सच दैट इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ ए इमेजिनरी हॉलो स्फेयर। जैसा कि यहाँ इमेजिनरी हॉलो स्फेयर दिखाया गया है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस स्फेयर का एक टुकड़ा लिया गया है जिससे कि हमारा ये कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर बनाया गया है। However, remember that spherical mirrors are not made by slicing a hollow glass sphere। तो कोई एक hollow glass sphere को लेकर हमारा स्फेरिकल मिरर नहीं बनाया गया है, जो हमारे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर हैं। ये कैसे बनाए गए हैं? इंस्टीड दे आर क्रिएटेड बाय ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग अ फ्लैट ग्लास पीस इनटू अ कर्व्ड सरफेस इफ अ रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लाइक अ थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम, जिसके रिफ्लेक्टिंग कोटिंग को एल्युमिनियम की तरह वो चमक रहा है, ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम का लेयर एक चढ़ा हुआ हो, इज अप्लाइड ऑन दी आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में एल्युमिनियम की एक थिन कोटिंग चढ़ाई गई है। क्या किया गया है? ग्लास को ग्राइंड करके और फिर पॉलिश करके उसको फ्लैट ग्लास पीस में उसको कर्व्ड सरफेस दिया गया है, जिससे हमारा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर बन सके, ठीक है। अगर वो फ्लैट ग्लास रहेगा तो फिर तो सिर्फ वो प्लेन मिरर बन जाएगा, लेकिन उसको कर्व्ड सरफेस की तरफ बनाया गया है, जिससे वो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की गई है उसके अंदर एल्युमिनियम की, जिसको आउटर सरफेस पे इट फॉर्म्स कॉन्केव, जिसके आउटर सरफेस पे कोटिंग सरफेस की गई। जैसे आप देख रहे हो कॉन्केव मिरर ये है हमारा, जिसमें आउटर सरफेस में कोटिंग की गई है, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन जो है इसमें आगे की तरफ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कॉन्केव में आगे की तरफ होता है, तो पीछे की तरफ कोटिंग किया गया। और हमारा ये है कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें देखो बल्ज इधर की तरफ है, ठीक है। तो इसकी शेडिंग पार्ट ये जो है इसकी तरफ कोटिंग की गई है, जो कि एल्युमिनियम की चढ़ाई गई है, ठीक है। और वो बना रहा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें आगे की तरफ कोटिंग है, जो पीछे की तरफ कोटिंग है वो है हमारा कॉन्केव मिरर। सॉरी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 10.2 लेट अस डिस्टिंग्विश। तो आइए फर्दर डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आपने पहले डायग्राम में भी हमने देखा कि जो हमारा कॉन्केव मिरर था, ठीक है, जिसमें ऊपर ये है हमारा कॉन्केव मिरर जिसमें केव की तरह सरफेस है। तो आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ये वाला पोर्शन है, और शेडेड पोर्शन हमारा ये होगा जिस पे पॉलिशिंग की रही होगी,
जिस पे पॉलिश किया रहेगा, जो आपको शेडिंग करके दिखाना है। अब जब आप ड्रॉ करोगे, और आपने देखा था कि कॉनकेव मिरर में जब आप आगे की तरफ से देख रहे थे तो आपको क्या है, अपना व्यू इरेक्ट दिख रहा था। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो इसमें क्या है, आपको इन्वर्टेड भी दिखेगा, मीन्स उल्टा दिखेगा। जबकि आप पीछे की तरफ से देखोगे स्पून में, जो कि हमारा कॉन्वेक्स की तरह वर्क कर रहा है, तो उसमें आप सीधे दिखोगे। और जैसे जैसे आप पीछे जाओगे आपका जो व्यू होगा वो और छोटा दिखता जाएगा, इमेज और छोटी बनती जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें 10.2 में क्या दिया गया है, प्लेस कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑन ए टेबल पे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों को रखने के लिए कहा गया विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग अपवर्ड, जिसमें उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको ऊपर की तरफ रखा गया है। तो ये है हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ रखा गया है। नाउ व्यू दैम फ्रॉम द साइड, इसको साइड से व्यू करने के लिए कहा जा रहा है। कीपिंग योर आइज ऑन द एट द लेवल टू आइडेंटिफाई वेदर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। और आपको देखना है कि इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है, वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ आपका कॉनकेव मिरर दिया गया है। तो कॉनकेव मिरर में आपको पता है कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आगे की तरफ होती है, और हमारा शेडिंग जो होता है, जहाँ पे हमारी पॉलिश चढ़ी होती है, वो इसके पीछे के सरफेस में होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमें कहा गया है कि इन दोनों को रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ दिया गया है। तो ये देख रहे हो आप पीछे की तरफ थोड़ा आपको ये बल्ज दिख रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ आप देख रहे हो ये आपको सीधा दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, ऐसे उठा हुआ है, क्योंकि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, आइडेंटिफाई कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से हम साइड व्यू से इसको देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस तरह के इमेज फॉर्म करते हैं, तो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं। हम स्पून के ज़रिए भी देख लिए थे कि जिसमें हमारा इनवर्ड, जिसमें डायरेक्शन में जो था, उसमें हमारा जो व्यू बन रहा था इनवर्ड की तरफ, वो हमारा पास से जा रहे थे हम, तो हमारा सीधा इरेक्ट व्यू बन रहा था। और जैसे ही हम उसमें दूर जा रहे थे, हमारा जो आगे वाला कॉनकेव मिरर था, हम दूर जा रहे थे तो क्या है, इन्वर्टेड हो जा रहा था। इट मीन्स वो दोनों विज़न बना रहा था, दोनों इमेज बना रहा था, इरेक्ट भी और इन्वर्टेड भी। जब हमने स्पून को क्या किया, उसको बैक से देखा, तो इसमें हमारी सीधी इमेज ही बन रही थी, इरेक्ट इमेज बन रही थी। और कैसी इमेज बन रही थी, जैसे जैसे हम दूर लेके जा रहे थे तो छोटी बन रही थी, डिमिनिश्ड बन रही थी। ठीक है, तो आगे हमने प्रीवियस रिवीजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 10.3 एक्टिविटी में लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, टू स्मॉल वुडन ब्लॉक्स और समथिंग सिमिलर टू प्लेस द मिरर इन एन अपराइट पोजीशन। आप देख रहे हो ये सीधी पोजीशन, अपराइट पोजीशन में रखा गया है मिरर्स को। तो इसके पीछे क्या है, वुडन ब्लॉक लगाया गया है, जिससे ये स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में रह सके। ठीक है, अब एक स्मॉल टॉय लिया गया है और सम अदर ऑब्जेक्ट, या फिर अगर आपके पास स्मॉल टॉय नहीं है तो आप किसी और ऑब्जेक्ट को इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लेस द टू मिरर साइड बाय साइड, ऐसे देखिए दोनों मिरर को साइड बाय साइड रखा गया है इन एन अपराइट पोजिशन ऑन अ टेबल। कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दैम एट अ स्मॉल डिस्टेंस इन फ्रंट, उनके आगे की तरफ रखा गया है और थोड़ी डिस्टेंस में रखा गया है, 3 से 4 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। एज सोन इन फिगर 10.5a, जो हमारा यहाँ दिया गया है 10.5a। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ इसमें इमेज बड़ी बन रही है, जबकि जो इसमें हमारी इमेज है वो छोटी बन रही है, स्मॉल है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू यू सी इन ईच मिरर। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो इस इमेज में जो इमेज बनी है इसमें, इस मिरर में, वो एनलार्ज है। ठीक है, वो बड़ी है साइज में, जबकि ये वाली इमेज जो है वो स्मॉल है। ठीक है, ये डिफरेंस हमें दिख रहा है इन दोनों मिरर्स में। आर द इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, क्या सेम साइज के हैं, तो नहीं। ये आप देख रहे हो इससे ये इनलार्ज है और ये स्मॉल है, तो सेम साइज के नहीं बने, जैसा कि हमें प्लेन मिरर में देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया, इसमें छोटी इमेज बन रही है, और ये हमारा कॉन्केव है जिसमें ये बड़ी इमेज दिखा रहा है। ठीक है, आर दे इरेक्ट, क्या वो सीधे हैं, तो हाँ
ये सीधे इमेज दिखा रहे हैं बट सेम साइज के नहीं दिखा रहे, इरेक्ट है, सीधे हैं। डू यू सी लैटरल इन्वर्जन इन द इमेज? क्या आप लैटरली इन्वर्जन देख रहे हो? तो हाँ, इनमें लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट तो दिखता ही है, ठीक है, दिखेगा ही। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो आपने कैसा आप देख पा रहे हो, ये आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, जो भी हमने अभी डिस्कस किया कि हमने ए में क्या देखा। अब आगे हम बी का डिस्कशन करेंगे, तो आप बी में देखोगे यहाँ दिखा रहा है कॉनकेव मिरर में हमारा इनलार्ज व्यू बन रहा है, मीन्स लार्ज है, और कॉन्वेक्स मिरर में डिमिनिश्ड है, स्मॉल है, ठीक है। डिमिनिश्ड मैं इसलिए कह रही हूँ स्मॉल को, क्योंकि अब आप बड़े क्लास में जा रहे हो तो आपको अब स्मॉल को डिमिनिश्ड वर्ड में आप 9th में 10th में पढ़ोगे तो वहाँ आपको डिमिनिश्ड ही रिकमेंड किया जाएगा और बताया जाएगा, ठीक है। नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर। अब कहा जा रहा है कि हमें थोड़ा पीछे करना है मिरर से ऑब्जेक्ट को। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द इमेज इन बोथ द मिरर्स? तो आप क्या देखोगे, तो हमने जैसा आपने पहले स्पून में भी देखा तो एज ही हम देखेंगे कि जैसे देखिए यहाँ जो डॉग को टॉय को पीछे रखा है, तो ये जो हमारा लैटरल इन्वर्टेड है, सॉरी ये हमारा जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, ये हमारा इमेज जो है उल्टा बना हुआ है, जबकि इसमें कॉन्वेक्स मिरर में क्या है वो इरेक्ट ही है, लेकिन क्या है वो स्मॉल इन साइज है, वो और ज़्यादा स्मॉल हो गया है क्योंकि हमने उसको और दूर किया है। तो कॉनकेव मिरर में आपने देखा कि दूर करने पे इन्वर्टेड हो जा रहा है और कॉन्वेक्स मिरर पे इरेक्ट रहता है, लेकिन वो और ज़्यादा छोटा हो जाता है, मीन्स डिमिनिश्ड हो जाता है। आप और दूर करोगे तो इसके पॉइंट साइज इमेज बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि दोनों इमेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइए जिससे आपको आसानी होगी रिवीजन में। डू दे कंटिन्यू टू बी इरेक्ट? क्या वो सीधे ही रहते हैं? ओके, व्हाट नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द मिरर। दूर लेके जाना है। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द इमेज इन बोथ द मिरर? तो हम देख रहे हैं एक में बड़ा व्यू आ रहा है और एक में छोटा आ रहा है और एक में ऑपोजिट उल्टा आ रहा है, मीन्स इन्वर्टेड आ रहा है। डू द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर? तो एक बहुत बड़ा बहुत लार्ज हो जा रहा है, एक स्मॉल होता जा रहा है, जो कि मैं कॉन्वेक्स है स्मॉल होता जा रहा है और कॉनकेव है वो लार्जर इमेज शो कर रहा है। डू दे कंटिन्यू टू बी इरेक्ट? तो हमारा जो कॉन्वेक्स है वो कंटिन्यूसली इरेक्ट है, लेकिन जो कॉनकेव है वो कॉनकेव जो है वो क्या है इन्वर्टेड हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा कॉन्वेक्स जो है वो एज इट इज़ हमें इरेक्ट ही दिखता है, जबकि हमें ये डिफरेंस कॉनकेव में देखने को मिलता है कि जो हमारा इमेज है वो कैसा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है जब आप दूर लेके जाते हो, ठीक है। डू दे कंटिन्यू टू बी इरेक्ट? तो कॉन्वेक्स में इरेक्ट ही रहता है। अगेन नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। तो अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करते जाइए जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। रिपीट द स्टेप्स विथ ईच मिरर इंडिविजुअली। अलग अलग मिरर से आप ये स्टेप्स बार बार दोहरा के देखिए कि क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। और इससे एनालाइज कीजिए ऑब्जर्वेशन के बाद और उससे अपने कंक्लूजन लिखते जाइए कि हाँ क्या आपने पाया, ठीक है। इन द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर, जब आप कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को क्लोज पास लेके जाते हो, द इमेज इज इरेक्ट। तो आपको क्या मिलता है, इमेज इरेक्ट मिलती है लेकिन लार्जर इन साइज मिलता है, ठीक है। डैट इज इनलार्ज, जिसको हम इनलार्ज कहते हैं। हाउएवर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव फार्दर अवे, जब आप मूव लेके जाते हो दूर लेके जाते हो, द इमेज बिकम्स इन्वर्टेड। तो आपको जो इमेज मिलती है वो कैसी मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है। तो आपने क्या क्या आपने नोटिस किया, हमने देखा कि जब हम पास लेके जाते हैं कॉनकेव मिरर के तो इमेज जो होती है हमारी सीधी होती है और बड़ी होती है। जब हम दूर लेके जाते हैं, ठीक है, फार अवे लेके जाते हैं, फर्दर अवे लेके जाते हैं, तो इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो ये आप नोटिसेबल है, आप इसको नोट कर लीजिए, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे फिलअप्स और ट्रू फॉल्स भी बनेंगे। इनिशियली द इमेज इज इनलार्ज इन साइज एंड देन कीप्स गेटिंग स्मॉलर। और फिर पहले आप देखोगे इनलार्ज है और बाद में स्मॉलर होते जा रहे हैं। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में हम ये देखते हैं द इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट। और इसमें इमेज कैसी होती है, ऑलवेज इरेक्ट ही रहती है, लेकिन जब आप क्या है इसको दूर जितना लेके जाओगे ये स्मॉल बनते जाएंगे। पहले क्या है वो इनलार्ज इन साइज होगा, लेकिन जितना दूर लेके जाओगे वो स्मॉल होता जाएगा।
दैट इज़ डिमिनिस्ड। जो स्मॉलर है, जैसे कि हमने लार्ज को यहाँ लार्ज का नाम दिया है, तो स्मॉलर को यहाँ डिमिनिस्ड का नाम दिया गया। जितना दूर लेके जाओगे वो डिमिनिस्ड होता जाएगा, मीन्स बहुत पॉइंट साइज होता जाएगा। However, the size of the image decreases slightly as the object is moved away from the convex mirror. तो yes, वो और डिक्रीज होते जाएंगे। This activity shows that spherical mirrors, concave and convex mirror, जिसको कि spherical mirror कहा जाता है, behave differently from plane mirrors। ये different behave करते हैं। The plane mirror always forms an erect image of the same size as the object, जैसा कि हम डेली देखते हैं अपने घरों में। However, in the concave and convex mirror में हमने देख लिया है, the size of the image changes as the distance of the object। distance के साथ images change होती रहती हैं। from the mirror changes in addition in the case of concave mirror the image also gets inverted। जब हम उसको क्या है दूर जाते हैं concave mirror में तो image हमारी कैसी बनती है, inverted होती है। when the object is taken away from the mirror lateral inversion, हमें laterally inverted मिलती है images जो हमारी होती है। inversion of the image इज सीन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ द मिरर। और इन तीनों मिरर में जो कि प्लेन है, प्लेन मिरर में आपको पता है कि आपका लेफ्ट राइट, ये लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि आपका लेफ्ट जो होगा वो मिरर में क्या है, राइट सोन होगा। ठीक है, मिरर में आपका जो लेफ्ट है वो राइट होगा, आपका जो लेफ्ट है वो राइट होगा, और जो आपका राइट है वो लेफ्ट होगा। ठीक है, तो यही हमारा सेम क्या है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में क्या चीज़ आपको सिमिलर देखने को मिलती है कि इन तीनों मिरर में प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, इन तीनों मिरर में आप क्या देखोगे कि आपको जो इमेज मिलेगी वो लैटरली इन्वर्टेड मिलेगी। ठीक है, लेकिन कॉनकेव में आपने देखा कि आपको क्या मिल रही है, बड़ी इमेज भी मिल रही है और उल्टी इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। लेकिन हमारे कॉन्वेक्स में क्या मिल रहा है, हमें ऑलवेज स्मॉल इमेज मिल रही है और इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट मिल रही है। जितने दूर हम लेके जाएंगे और भी वो स्मॉल होता जाता है। तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो यहाँ मैं स्टॉप करती हूँ अपने वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।